हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स, क्लास 8th का ये टॉपिक है जियोग्राफी यूनिट का। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी ह्यूमन रिसोर्स की, कि ह्यूमन रिसोर्स एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से वो वर्क करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी पॉपुलेशन को का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पॉपुलेशन चेंज के लिए, कि पॉपुलेशन चेंज जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी भी जगह की या किसी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ में चेंज होता है। पॉपुलेशन चेंज अगर हम बेसिकली देखें तो वो रेफर्स करता है जो लोगों का जो नंबर है, दैट मीन्स किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जो है उस ड्यूरिंग टाइम में जो पॉपुलेशन जो चेंज होती है, जो नंबर चेंज होते हैं, ये उसी को ही रेफ़र करता है। जिसमें कि कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करते हैं। और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट होती है, एक तरह से चेंज जो करती है, जो हिस्ट्री में जो चेंज होता रहता है उसको भी देखते हैं, दिखाती है। और ये जो चेंज है, ये ही चेंज बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंज होता है। अगर हम देखें तो 1800 तक का जो टाइम था उसमें हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बहुत ही स्लोली एंड स्टीडली ग्रो हुई थी। और जो बर्थ रेट था, डेथ रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा, उसमें दोनों सेम ही थे ऑलमोस्ट। उसमें क्योंकि जो उस टाइम पर डेडली डिसीज़ेस थी, हंगर था, भूख थी, स्टारवेशन था, अकाल था, और अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस भी थी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उस समय पर जो बर्थ रेट और डेथ रेट वो काफ़ी हद तक सेम ही रहा करता था। और फूड प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं थी, तो जो रिक्वायरमेंट्स थी पॉपुलेशन की वो इनफ नहीं हो पाती थी, सफिशेंट नहीं थी। और इसीलिए जो ग्रोथ थी उस टाइम पर पॉपुलेशन की वो बहुत ही स्लो थी। और 1820 में अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो करीब 1 बिलियन थी। और आफ्टर 150 ईयर्स, दैट मीन्स 1970s का जो टाइम था, उस टाइम पर वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। और वहीं अगर हम देखें कि 1999 में करीब, जो कि 30 साल से भी कम का समय था, उस समय पर जो पॉपुलेशन थी वो 6 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। और सडन इंक्रीज़ जो था ये पॉपुलेशन का, इसी इंक्रीमेंट को ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और जो रैपिड ग्रोथ के कुछ रीज़न्स हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के, जो इसमें कुछ रीज़न्स आ जाते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी है, लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है। तो ये कुछ इस तरह से फैसिलिटीज़ हैं जिन्होंने बेटर स्टैंडर्ड है जो लिविंग है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो शार्प डेक्लाइन, जो डेथ्स में जो रिज़ल्ट होती थी उनको भी कम किया है। और जबकि अगर हम देखें तो जो बर्थ रेट है वो हाई ही रहा है हमेशा। और इसके कुछ कॉजेज़ आ जाते हैं कि जो स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के, और जो कॉजेज़ हैं आपके रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के, अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही काम करते हैं। अपोजिट कैसे काम करते हैं? क्योंकि जो अगर हम स्लो ग्रोथ में देखें तो हाई डेथ रेट होता है, लो बर्थ रेट होता है। जबकि अगर हम रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर हाई बर्थ रेट होता है और लो डेथ रेट होता है। और स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के जो कारण हैं उसमें एक कारण ये भी आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। और रैपिड ग्रोथ में वहीं इसका अपोजिट आता है कि मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और स्लो ग्रोथ में इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड होता है,
रैपिड ग्रोथ में एडिकेट फूड सप्लाई होती है, दैट मीन्स कोई कमी नहीं होती है उसमें। और जो स्लो ग्रोथ में अगर देखें तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, एक इंसान की जो एक्सपेक्टेड लाइफ जो होती है, एवरेज टाइम जो होता है उसकी लाइफ, वो लो होता है। और जबकि अगर हम रैपिड ग्रोथ में देखें तो वो हाई रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो इस तरह से अगर देखें तो हम जो बर्थ रेट होता है वो रेफ़र करता है, जो कि वो रेफ़र करता है नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स पर 1000 को। और जो डेथ रेट है वो रेफ़र करता है पर 1000 पर्सन्स डेथ नंबर को। तो इस तरह से ये एक हमारे इनके एक वो आ जाता है कि हम किस तरह से बर्थ रेट और डेथ रेट को रेफ़र करते हैं, और किस तरह से ये सब चीज़ें पॉपुलेशन को जो चेंज करती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़, जो कि हमारा रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ में भी वही चीज़ आती है कि किस तरह से डेथ रेट कैलकुलेट किए जाते हैं। दैट मीन्स उसमें बर्थ रेट भी आते हैं और डेथ रेट भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और अगर हम परसेंटेज करते हैं तो उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया जाता है, क्योंकि जो बर्थ रेट और डेथ रेट होता है वो मेज़र पर 1000 माना जाता है। तो इस तरह से हमारा जो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ है हम उसको निकाल सकते हैं। ये एक हमारे लिए एक फार्मूला आ जाता है कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अपॉन 10। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.